दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है और हम सभी घर के कामों में लग चुके हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो अपने घर को नए तरह से बनाना चाहते हैं या फिर नए घर जोड़ना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में कई लोग हैं जो होम लोन की तरफ जाते हैं। तो होम लोन में नए साल में हमें कौन से बैंक पर कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कौन सा बैंक हमें कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम लोग ये जान लेते हैं तो हम बहुत ही आसानी से उन बैंकों पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और एक कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन ले सकते हैं। तो इसीलिए ही मैं आज आप लोगों के पास इस वीडियो में होम लोन के कई बैंकों की इंटरेस्ट रेट लेके आई हूँ, ताकि आप लोग कंपेयर कर सके और अपनी सुविधा के अनुसार उस बैंक पर जाकर होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग इंडिया के ज़्यादातर बैंकों की ही होम लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको देख लेते हैं। क्योंकि हम सभी लोग पहले स्टेट बैंक की ओर ही जाते हैं, तो हम लोग पहले स्टेट बैंक से ही मैं शुरू कर देती हूँ। तो स्टेट बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ़िलहाल के लिए चल रहा है वो 6.70% है और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो निल है। फ़िलहाल के लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देना है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ चलते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.50% है और यहाँ का प्रोसेसिंग फ़ी है 0.25% लोन अमाउंट का। वहीं मिनिमम आपका 1500 रुपये और मैक्सिमम 20,000 तक आ सकता है। अगला जो बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.60%। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.50% तक आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ सकता है लोन अमाउंट का, या फिर आपको 15,000 रुपये तक प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर देना पड़ सकता है प्लस जीएसटी। अगला जो है एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ का इंटरेस्ट रेट है 6.70% और प्रोसेसिंग फ़ी है 0.5%। टाटा कैपिटल की बात कर ले तो यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.70% चल रहा है और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 0.50% प्लस जीएसटी आपको देना होगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6.75% और प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.35% लोन अमाउंट का। वही मिनिमम आपका 2500 और मैक्सिमम 15,000 तक देना पड़ सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6.40% है और आपको यहाँ पर फ़िलहाल के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ का इंटरेस्ट रेट है 6.85%। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.50% लोन अमाउंट का प्लस जीएसटी। वही मिनिमम आपको 2500 और मैक्सिमम 20,000 तक पे करना पड़ सकता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इंटरेस्ट रेट है 6.50%। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 1,500 रुपये से 20,000 रुपये तक प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना पड़ सकता है। एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ का इंटरेस्ट रेट है 6.75%। वहीं प्रोसेसिंग फ़ी आपको 10,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। कनाडा बैंक की बात करें तो इंटरेस्ट रेट है 6.90%। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें जो मिनिमम 1,500 है और मैक्सिमम आपको 10,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 6.55% इंटरेस्ट रेट यहाँ का चल रहा है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.50% आपको देना होगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.90% है और प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 0.50% तक। सिटी बैंक की बात करें तो यहाँ का इंटरेस्ट रेट है 6.50% और प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो आपको 10,000 रुपये तक प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ सकता है। चलिए अगले बैंक की तरफ चलते हैं, जो है बंधन बैंक। बंधन बैंक का फ़िलहाल का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम चल रहा है, 6.40%। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.25% से लेकर 1% तक आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ सकता है प्लस जीएसटी। ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कौन सा स्कीम या कौन सा होम लोन ले रहे हैं। यूको बैंक की बात करें तो आपका इंटरेस्ट रेट हो जाता है 6.50%, जो ठीक ही है, कम ही है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.15% लोन अमाउंट का, जो मिनिमम 1,500 रुपये और मैक्सिमम 10,000 तक आपको पे करना पड़ सकता है, जो कि लगभग ठीक ठाक ही है। येस बैंक की बात करें तो फ़िलहाल के लिए येस बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत ही हाई है, 9.35%, और यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी आपको 1% तक देना पड़ सकता है या फिर 10,000 रुपये तक। इसके बाद आईडीबीआई बैंक की तरफ चलते हैं, जहाँ का इंटरेस्ट रेट 6.75% है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.50% लोन अमाउंट का आपको देना होगा या फिर मिनिमम जो है 2,500 और मैक्सिमम 5,000 तक आपको पे करना पड़ सकता है, जो लगभग ठीक ही है, क्योंकि आपका जो अगर 5,000 हो जाता है तो दूसरे बैंकों से कम ही आएगा।
फेडरल बैंक की बात करें तो इंटरेस्ट रेट फ़िलहाल के लिए 8.85% जो थोड़ा सा हाई ही लग रहा है, क्योंकि दूसरे बैंकों में इससे कम करके ही मिल रहा है। और मिनिमम जो आपका प्रोसेसिंग फ़ी है वो 300 है और मैक्सिमम 7,500। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ का कम है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इंटरेस्ट रेट 6.95% है और प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.25% से लेकर 0.50% तक या मैक्सिमम 10,000 तक आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। अगर कम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फ़िलहाल के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन दे रहा है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में भी आपको कम करके होम लोन मिल रहा है 6.50% तक। इसके साथ सिटी बैंक, यूको बैंक, बंधन बैंक, ये सारे बैंकों पर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर फ़िलहाल के लिए होम लोन मिल रहा है, जिसमें आपको 6.40 से लेकर 6.50 तक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और अगर आपको ये लिस्ट एक साथ चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए दे दूँगी। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का कोई भी सवाल होता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर अपने सवालों को पूछें, क्योंकि वहाँ पर जवाब देना थोड़ा आसान रहता है। तो मैं आप लोगों का जो भी सवाल होता है मैं उसे इंस्टाग्राम पर ज़रूर आंसर करूँगी। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं वहाँ पर कोई ना कोई अपडेट देती रहती हूँ, जो बहुत छोटे से अपडेट होते हैं और आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उसका वीडियो नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसे अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे दे देती हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। और इसके साथ दोस्तों मैं ये बताना भी ज़रूर चाहूँगी, जो ये इंटरेस्ट रेट है यह स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है। ऐसा नहीं है कि इसी इंटरेस्ट रेट पर सभी को मिल जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है सिविल स्कोर पर। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है, यानी कि 750 से ऊपर के है या 750 है, तभी आप लोगों को इस इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिल जाता है। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर इससे नीचे है तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। जो सभी बैंकों के लिए एक जैसा ही नियम होता है कि आप लोगों का सिविल स्कोर अगर थोड़ा सा डाउन हो तो इसका आप लोगों का इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग से आपको दिया गया है वहीं पर ही आपको लोन मिल जाएगा। कई लोग ये सवाल करते हैं कि मुझे इतना इंटरेस्ट रेट बताया गया है, क्यों? तो आप लोगों का ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। ये इंटरेस्ट रेट सिविल स्कोर पे और इसके साथ आपने पिछले लोनों को कैसे चुकाया है, इन सब बातों को, कई सारी बातों को देखने के बाद ही ये इंटरेस्ट रेट तय होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप लोग जहाँ से लोन लेना चाहते हैं वहाँ का इंटरेस्ट रेट आपको मालूम पड़ गया होगा। और इसके साथ अगर आप लोग कम इंटरेस्ट रेट जगहों पर जाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ब्रांच पर विज़िट करें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।